गुड मॉर्निंग सभी हमारे नर्सेस को, जेन्युइन नर्सेस को। आज हम आप सबसे एक अपील करने के लिए आया हैं। विश्वास है कि आप लोग अगर सच्चे हैं, सही हैं, तो हमको साथ देंगे। देखिए, जो अनरिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और अनरिकॉग्नाइज कैंडिडेट्स, देन लेटर ऑन ये जो फेक एंड फ्रॉड नर्सेस, ये जितने भी जिसको हमने काम किया है, इसका अगेंस्ट में काम करके आज नर्सिंग जो साफ़ सुथरा हुआ है, वो मैंने मेहनत किया, लेकिन वो थोड़ी मेरे लिए क्या है, वो हमारा प्रोफेशन के लिए क्या है सबसे पहले, और एंटायर पब्लिक के लिए क्या है, और डिपार्टमेंट के लिए क्या है। तो उससे भला मुझे क्या बेनिफिट होता। हम उसको बिना किए भी हम अपना सैलरी लेके सुबह शाम करके ऐसे करके हम रह सकते थे अगर चाहता तो। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, गुजर लेते अपना, बस समय गुजर लेते। कोई ऐसा काम करना नहीं चाहता है, बस समय गुजरो, किसी से कि दुश्मनी फंगा ले, ऐसे करके सब करते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि नर्सिंग इज़ नाउ वेरी सिक, नर्सिंग प्रोफेशन जो है सिक हो गया है, उसको हमको भला करना है। वो सही में बहुत केओस में था, सिक में था, इसको भी छोड़ के बहुत सारा हमने किया है। तो ये जो स्पेशली फेक नर्सेस को किया है, तो 2015 से लेकर 18 तक जो मैंने किया, तो 2017 को आरटीआई टीम बहुत सारे आया। तो हमारे जूनियर साथ में रहने वाले रिग्विन जिर्दो मैडम को भी मालूम होगा, इतना सारा आरटीआई करने वाले आया। तो आरटीआई करने वाला को मैंने अपना मददगार समझा उस समय। मेरे जैसे सोचने वाले लोग भी है, हमने ऐसे सोचा, लेकिन लेकिन उन्होंने देखा है तो आरटीआई वाले भी उन लोगों के साथ में मिल गए। शायद लेन देन का होता होगा, क्या का होता होगा, या रिश्तेदार रिलेटिव होता, कुछ भी हो सकता है, या मेरे साथ इंडिविजुअल क्रूज को ये करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। क्योंकि विद इन डिपार्टमेंट में भी मैंने कुछ किया है, तो बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट में आ गए थे। तो फिर भी आप सोचना है, आप अगर सही रास्ते में जाता है तो कल को कोई कोर्ट में जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता। गलत से अगर कोई करता है तो कोर्ट में जाने से आप तो पछता है, क्योंकि एपीएनसी एक्ट जो वेरी क्लियर है, उसमें एक्ट के हिसाब से ही करना है, और हमने किया है। तो आज उसको जो एक आरटीआई करने वाले अपोंग यांगपो जो है, सच्ची में वो लड़का बहुत सोबर था, बहुत अच्छा था। वो एक दिन हमको आके ऐसे पूछा था, मैडम आपको ये लोग इतना कंप्लेन करते हैं कि किसने आपको कंप्लेन किया कि हम लोग फेक है बोल के ऐसे पूछता है, तो हम आपका अगेंस्ट में कंप्लेन करेगा। हम बोले चलो ठीक है, वो भी बहुत अच्छा बात है, तो कंप्लेन कीजिए। और कोई कोई आरटीआई वाले तो पैसे भी डिमांड करने लगा था। तो भले इसमें हमको क्यों पैसे डिमांड करेंगे। तो ये लोग का मिसकंसेप्शन था, वो तो लेमैन थे। सही में उन लोग सोचा है कि एनएचएम के अंदर में जितने भी नर्सेस अपॉइंट किया है, हम लोग एनएचएम के बगल में बैठे हैं, तो हम लोग को एक टीम समझा, तो इसीलिए सोचा कि अपॉइंटमेंट हमने किया है। मतलब नर्सिंग का डायरेक्ट सोचता है तो लोग का लेमैन ऐसे सोचता है कि नर्सेस ही का वो डिप्टी डायरेक्ट है, तो नर्सिंग को अपॉइंटमेंट वही किया होगा। लेकिन ये बात सबको मालूम है, ये गलत है। एनएचएम का जो अपॉइंटमेंट किया है वो तो डिस्ट्रिक्ट में किया है 2014-15 में। बुआ को अच्छा से याद होगा, उसको सेंट्रली करने के लिए हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, सेंट्रली करो स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। तो फॉर्म सबमिशन करना शुरू हो गया था। बाद में हमारा लेट कलिकोपुल साहब हेल्थ मिनिस्टर बन के आए, वो बोला कि नहीं, पहले से डिसेंट्रलाइज ऑर्डर है, डिसेंट्रलाइज करना है। तो सारे डिस्ट्रिक्ट में भेज दिए, और फॉर्म भी एनएचएम ऑफिस में जमा था, लेकिन वो सारे वापस ले गए। हमने देखा, पता नहीं है, लेकिन हमने देखा कि लेते क्या हो रहा बोला है, तो वो वापस ले रहे। तो फिर भी हमने सेक्रेटरी मैडम को भी रिक्वेस्ट किया कि चलो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में करने से मैडम अगर क्वालिटी को मेंटेन करना है तो हम लोग एक पेपर और एक दिन में सब डिस्ट्रिक्ट का कर सकते हैं। तो मैडम ने भी ओके बोला, मगर हमको उस समय अच्छा से नया नया था, हम भी मालूम नहीं था कि फाइल पुटअप नहीं किया, तो देखा है तो आइसोलेटेड एक एक करके
डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट हो गए तो हम भी चलो, हमारा तो रेगुलेशन का पार्ट है, हम अपॉइंटमेंट का हम क्या करेंगे, हमने भी वो इंटरेस्ट छोड़ दिया। और ये जो फेक नर्सेज जितना आया है प्रायर टू 2014-15 एंड 2014-15 का है। तो बात ये माने प्रायर टू का तो हम आलो में थे तो हमको तो कैसे पता, मालूम ही नहीं है। 2014-15 में हम एज ए रजिस्ट्रार यहाँ में काम ज़रूर कर रहे थे। उस समय तो हम दीदी नर्सिंग जरूर होने से भी दीदी नर्सिंग का काम हम कुछ भी नहीं कर रहा था। हमको कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ना अपॉइंटमेंट में ना ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हम तो 2016 मार्च से ही हम बैठ के इन्वॉल्व करना शुरू किया था। उसमें हमको जिनी सर का टाइम में लेके आया था, एक मीटिंग के तहत माइनूट्स को लगा के ऐसे लेके आया था। तो आज अगर कोई अपोंग यांगपो ने APCS में जाके कॉम्प्लेन देता है तो मदद आप लोग उल्टा करना चाहिए सब। देखिए मेरा मैडम ना उसमें बोर्ड मेंबर था, ना स्कूलिटी मेंबर थे, ना अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। उसका काम तो APNC का ही रजिस्ट्रेशन लेना था। और APNC रजिस्ट्रेशन में भी वैसे था, रेसिप्रोकल में जो भी स्टेट में रजिस्टर करके आएगा तो इसको देख के इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज है कि नहीं है उसको देख के APNC एक्ट सेक्शन 18 का तहत डालना था, वो हमने किया था। लेकिन लेटर ऑन जब हमको पता चला कि यहाँ में फेक नर्सेस है तो हम दिल्ली में जाके 2016 में सब रजिस्ट्रार मीटिंग में अपने हाथों से हमने लेटर बता कि आप सब इन्वेस्टिगेट कीजिए, जो भी NOC आपने दिया भी होगा उसको रीविजिट कीजिए बोल के रिक्वेस्ट किया था। तो उसमें असम वाला ने हमको थोड़ा भड़का था और मैंने ये बात ज़रूर बोला था कि जो फेक डिटेक्ट हुआ है वो असम का है, लेकिन ये मीनिंग नहीं रखता कि असम ने फेक किया है। फेक तो इंडिविजुअल ने किया है, उसको कराने वाला कोई है तो इसीलिए उन लोग ने किया, उसको पैसा वैसा दिया होगा, कैसे किया होगा। अभी कौन कौन फेक किया है उसको तो हमारे APNC ने इतना मेहनत करके, मेरा स्टाफ लोग को भी पूछिए, हम लोग इतना थ्रेटनिंग लेके जान पर बन के खाना भी नहीं खा के 2-3 महीना मेहनत किया था। इसको मेरा जूनियर जो है रिग्बिन जिर्दो मैडम को अच्छा से पता है। हम लोग गुवाहाटी तक उसको काम करने के लिए रिग्बिन मेरा बच्चा को लेके 1 वीक रहेगा बोल के वहाँ भी चला गया था, वहाँ भी हमको आदमी को पीछे लगाया था। ऐसे करके जब वहाँ से नहीं बनाए तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व किया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल को इन्वॉल्व किया। तो बात दिल्ली में ही सेटल हुआ, तब जाके हमको रिप्लाई मिला था असम नर्सिंग काउंसिल से। तो रिप्लाई मिलने के बाद ही हमने ये सारे मेरा जो कंफर्म को फाइल बना के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक बनाया था। वो लोग ने हमारे अगेंस्ट में कंप्लेन किया था कि क्यूजम कारगा का कोई पावर नहीं है, एथिकल डिसीजन लिया है, हम लोगों को रजिस्टर से निकाल दिया। तो कमिटी देखा है कि मैंने जो फाइल बनाए कंफर्म किया है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इंस्टीट्यूट से एंड काउंसिल से दोनों से कंफर्म फेक है। तो ये फैक्ट फाइंडिंग का कमिटी का था। लेकिन बहुत दुख की बात है कि अमोंग फैक्ट फाइंडिंग कमिटी मेंबर्स में भी फेक नर्सेस के लिए वेल वेसर लोग थे। वो लोग सोचा कि उसको उन लोगों को पढ़ने भेजने से अच्छा है, ऐसे भी बोलने वाले आए। और कोई तो ऐसे आए कि APNC में उसको भी इन्वेस्टिगेट करो, ऐसे बोलने वाले भी आए। लेकिन हमारे TNA का मेंबर सेक्रेटरी भी मेंबर थे, ये सब बातें उसको ध्यान किस लिए नहीं दिया। आप भी उसमें फुट नोट में लिखा था APNC को भी इन्वेस्टिगेट करो, शायद इसीलिए SIC APNC का सारा रजिस्टर मंगाया, उसका जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट आया उसको मंगाया। तो ऐसे करके इन्वेस्टिगेट किया। 2017 में बुलाया, 18 में बुलाया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एज ए विटनेस हम जाना चाहिए, क्योंकि हम आपके बिहाफ में जाते हैं। हम जाने से किजुम कारगा बोल के नहीं जाते, एज ए रजिस्ट्रार और एंटायर नर्सेस के लिए जाते हैं। तो हमने बहुत ही हक से गया, अच्छा से बातें हुआ। तो कोविड आ गए तो हम भी बिजी हो गए, याद नहीं है फेक का क्या हो गया। तो जिस समय जो SSB का और APCS का जो ये हुआ फेक का इशू हुआ, फियास्को हुआ था, तो हमने सोचा कि अरे हमारा नर्सिस का भी तो बहुत ज़्यादा था, क्या हो गया।
तो ऐसे हम सोच रहे थे, हम लोग पूछने वाले थे। तो एक दिन हमको 2021 में अचानक से SIC से कॉल आया। तो मैडम किस बारे में बोला, एक लेडी का कॉल आया था। तो मैडम किस विषय में बोला है, तो फेक नर्सेस के। तो हम तो बहुत खुशी हुआ, अरे ये तो केस गायब हो गया। सोचा केस अभी भी जिंदा है क्या। तो हम चले गए, दौड़ के अकेले गए थे। तो हमको बोला है कि आपने क्या क्या लिखो। तो हम तो 2017 में भी लिख के दिया, 18 में भी लिख के दिया है। तो बोला है लिख के दे दो। तो हमने लिख के दिया। उसके बाद हम आने के बाद में हमको बोला कि आपका आधार कार्ड दे दो, आपका पैन कार्ड दे दो, आपका पति का अकाउंट नंबर दे दो, आपका बच्चे का सारे फैमिली नंबर का अकाउंट नंबर दे दो। अरे हम गुस्सा हो गया, इन लोगों के साथ में झगड़ा हो गया। अरे क्रिमिनल कोई और है, हमको क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो उसको वो लोग ने हमारे अगेंस्ट में FIR लॉज किया ईटानगर पुलिस स्टेशन में। तो उसमें हम लोग जाके आयो को, हमारे पूरा नर्सेस ने जाके मदद किया। सब ने जाके बोला कि ऐसे ऐसे बात है, हम इतना मेहनत करके सारे गुंडे को पकड़ के आपके सामने रख दिया, आपको सिर्फ पकड़ना है किंग फिन कौन था, उसको ये आइडिया देने वाला कौन था, ये सर्टिफिकेट बना देने वाला कौन था, उसको सिर्फ पकड़ना है। अभी कौन गलत है वो सारे तो हमारे पकड़ के रखा है। और वो मेरे जुरिडिक्शन में था, एज पर APNC एक्ट में था। किसने इसको कराया, कहाँ, किस उन लोगों ने किसको कैसे किया और अपॉइंटमेंट किसने दिया, ये सारा तो मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, मेरे APNC एक्ट के तहत में नहीं है। तो उसको हम नहीं कर सकते, इसलिए SIC में केस दिया। तो हम तो बहुत खुशी था कि अभी पकड़ेंगे किसने इसको करवाया, गैंग को, रैकेट को बास्ट करेगा। तो हम ये खुशी था। तो उल्टा अभी किसी को करते हुए कुछ नहीं देखा, उल्टा हमको ये उल्टा बोल रहा है कि आपने अपॉइंटमेंट दे के रखा है इन लोगों को। तो कोई हमारे नर्सेस भी अभी वही भाषा बोलने लग गया। अरे कोई इंडिविजुअल फैमिली के अंदर में कोई ग्रुज होता है, डिफरेंसेस होता है, वो हम मानता है। लेकिन इंडिविजुअल ग्रुज को लेकर आप अपने ही नर्सिंग का एक को जो गलत को सही किया। आज देखो हमारे नर्सेस वन ऑफ द बेस्ट स्टेट हो गया, प्रोफेशन हो गया इंडिया में, जो एकदम ये का क्वालिटी का तौर पर ये में क्वांटिटी भी अभी हम लोग का एट पार होने जा रहे, थोड़ा सा ये। तो ऐसे करके अपना मेहनत करने वाला, अपना प्रमोशन भी नहीं लेके सबको प्रमोशन दिलाने वाला, और आज जो अवार्ड भी है हम अपना नहीं लेके सबको अवार्ड दिलाने वाला। हम आने के बाद में नंबर ऑफ द अवार्ड मिलने वाले भी हाईएस्ट। हम चाहता था कि सबको मोरल बूस्ट हो, और प्रमोशन को भी अभी सबको दिला रहे कि आपका मोरल बूस्ट हो, आपका नर्सिंग का क्वालिटी अच्छा हो, तो फैमिली को, ये को, पब्लिक को अच्छा सर्विस मिले। ये कर, अगर ये भी नहीं करके हम आराम से, मेरा सैलरी तो मिलके हम चुपचाप से बेच सकता था, उसमें मेरा क्या फ़ायदा हुआ बोलो। हम अपने बच्चे को छोड़ के, अपना पति को छोड़ के, अपना परिवार को छोड़ के, मेरा पति भी बोलते हैं आप सोते हैं नर्सेस, जागते हैं नर्सेस, हर दिन नर्सिंग 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 बोल के इरिटेट होते हैं, वो भी बात जायज़ है। तो हम अभी देखो 2020 से लेकर 23 तक 3 साल एकदम बिना खाए पिए जागे इधर उधर हर दिन डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में, उसको हायर अथॉरिटी को कन्विंस करने में कि नर्सिस का क्या स्टेटस है, क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ में क्या कमियां हैं, एज पर रूल ये स्टेट का वो स्टेट का, ऐसे करके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में, उसका नॉर्म्स कलेक्ट करने में लगा, और 2023 को सक्सेस हुआ। तो आप अभी बहुत लोगों को प्रमोशन मिला है, तो हमको बहुत खुशी होता है कि सोचते हैं कि शायद वो लोग अभी हमको दिल ही दिल में कुछ भी ना हो, मैडम बहुत अच्छा है, अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन कोई सेक्शंस अभी अप्रिशिएट नहीं करके हमारे अगेंस्ट शुरू हो गया। और APCS विजिलेंस में, वहाँ में मेरे उल्टा मेरे साइड में बोलना चाहिए, मेरे अगेंस्ट में वहाँ कंप्लेन करते हैं। तो ये बात सही है क्या? हम आप सबको अपील करते हैं, आप सब विजिलेंस में जाए और पूछिए कि मैडम ने क्या गलती किया कि आप लोग अभी तक 2017 से लेकर 25 तक, कितना साल हो गया? 9 साल। कोई भी रूल में कोई भी केस को 9 साल पेंडिंग करके रखने का रूल नहीं है। और
मिनिस्ट्री से एक विजिलेंस क्लियरेंस का नोटिफिकेशन देखा है, आप लोग भी गूगल करके देख सकते हो। उसमें अगर जब तक किसी को प्रूव नहीं होता है वो सच्ची में गलती किया है, तब तक उसको सस्पेंशन में भी रहो या कुछ इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी रहो, उसको विजिलेंस क्लियरेंस दे सकता है। तो वो हमारे यहाँ भी लागू है, यहाँ ऐसे चलता है। इतना घिनौना मारधर करके बेचने वाला को भी जेल में 2 दिन रख के आउट कर देता है। मैंने तो मारधर करने के लिए जाने वाला टीम को रुका के रखा है। तो हमको स्टेट गवर्नमेंट अभी जो यहाँ इंडियन नर्सिंग काउंसिल ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिनिस्ट्री से हमको दिया है, ये बात सही है कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर, रेगुलेटरी के तौर पर दोनों चीज़ में नर्सिंग को हमने बहुत ऊंचा उठाया है। तो इसको आप लोग अप्रिशिएट करते हुए हमारे सारे नर्सेस छोटा छोटा आपका डिफरेंसेस को छोड़ के वहाँ एक साथ एसआईसी ऑफिस में जाना है, पूछना है। हमारे मैडम का वजह से आज वो लोग बाहर है, नहीं तो आज भी काम कर रहा होता। हम कर सकते थे, छोड़ सकते थे। हमको बहुत लोग हायर लेवल से, ऑनरेबल से भी रिक्वेस्ट आए थे कि मत करो बोल के, तो आज भी उन लोग कर रहा होता। तभी आप लोग हमको बोलना था, आप इन लोग को जानते हुए किस लिए निकालने, तब हम मानता था हाँ हमने गलत किया है। लेकिन आज हमने सही काम करते हुए हमको गलत क्यों ठहरा रहे, ये क्यों डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में लगा हुआ है कि मैडम का अगेंस्ट में केस है। अरे थोड़ी ना मैडम का अगेंस्ट में केस है, ये तो उन लोगों का रिश्तेदार रिलेटिव। ये केस तो 2017 से इतना पेंडिंग है, 2020 को अचानक में किस लिए बुलाया और रजिस्टर हुआ, ये भी आप लोग जानने का कोशिश कीजिए। एसआईसी में कोई भगवान नहीं है, वहाँ भी आदमी बैठता है, उसको भी मिसगाइड करने वाले लोग आते हैं। तो वहाँ में अपना रिश्तेदार रिलेटिव आ गए एज ए पोजीशन में, तो हमको बस हरासमेंट करना था, तकलीफ देना था। तो वो लोग ने दिया, हरासमेंट दे दिया, तकलीफ दे दिया। इतना दिन हमको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दिया। तो लास्ट टाइम ने एक विजिलेंस क्लियरेंस दिया था, वो जो अभी हमने बताया कि मिनिस्ट्री की तरफ से जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब तक आपको गलती है प्रूव नहीं करता है तो दे सकता है, उसी बेसिस पर ही दिया था। उसको भी आप लोगों ने इतना क्वेश्चन किया है। तो हमसे भी घिनौना हरकत करने वाला, सच्ची में करप्टेड करने वाला, पैसा लेने वाला लोग को विजिलेंस क्लियरेंस दे के प्रमोशन मिल रहा है। और ये जो कर्म हुआ है एनएचएम के अंदर हुआ है, एनएचएम का हमारा एमडी सर भी वो प्रमोशन मिल रहा है। तो हम तो दूर तक कनेक्ट है ही नहीं है, एनएचएम से कोई कनेक्टिविटी है नहीं है। और ये अपॉइंटमेंट हुआ है मेरे आने से पहले या मेरे आने के बाद जो हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में डीसी किया है, डीएमओ किया है, स्टेट हेल्थ सोसाइटी में किया है। तो उससे हमारा दूर दूर से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और असम से लेके आया तो हमसे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हाँ, असम से लेके आया तो अगर असम का हम रजिस्ट्रार होता, हम साइन ना करते हुए भी हमको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ऐसे है तो मेरा सिग्नेचर में तो कोई प्रो तो है नहीं है, फोर्जरी तो है नहीं है। मेरा तो रेसिप्रोकल रिप्रोड्यूस कर देने वाला, जैसे आप लेके आए उसको रिप्रोड्यूस कर देने वाला, वही हमने काम किया है। वो भी मतलब इनकरेज करने के लिए कि हमारा यहाँ में लाइसेंस को मतलब एनकरेजमेंट देने के लिए हमने किया था। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव को, अदर बेस को हमने यहाँ में फर्स्ट ऑफ द इंडिया, हाँ आईएनसी का ये तो स्कीम जरूर था, लेकिन वो पायलट प्रोजेक्ट में टेस्टेड किया है बेंगलोर में। तो बेंगलोर वाला ही मना किया नहीं करेंगे, तो अरुणाचल फर्स्ट इम्प्लीमेंट किया है। इसलिए कि उस समय बोलता था कि वो मेरा 2017-18 का डिस्कशन में एसआईसी टीम के साथ डिस्कशन में रिग्विन भी मेरा साथ में बहुत बार गया, वो मालूम है। कुछ नाम भी हम लोग लेके कागज़ भी उधर में दिया था। तो उन लोग उल्टा हमको ही अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो बात सही है क्या? नाम किसी पब्लिक का, तो उसको पब्लिक को हम इन्वेस्टिगेट करने का मेरा पावर नहीं है, इसीलिए उन लोगों को हम लोग ने हैंड ओवर किया था। उल्टा उन लोगों को नहीं करके हमको कर रहा है। तो उसमें बोला था कि ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान में
आप लोग उसमें आगे वेरीफाई करना चाहिए, वो करना चाहिए, हैन तेन ऐसे बहुत सारा ऐसे बातें बोला हुआ था। तो उसको देख के हम लोग ने सेक्शन में भी नहीं था, एपीएमसी एक्ट का सेक्शन में भी तो नहीं था कि प्रायर वेरिफिकेशन करके यहाँ में डालना है, ऐसे कुछ सेक्शन में है नहीं। हम लोग तो नया है, एक्ट के बारे में ट्रेन भी नहीं किया, जो लिखा है उसी को पढ़ के करता है। तो आईएनसी का उधर से हम लोग को बोला था कि एंटर करने से पहले वेरीफाई करने से तो ठीक है, लेकिन एवरी 3 मंथ्स उधर में डालना है। तो एवरी 3 मंथ्स तो हम लोग सबको भेजता था, सब स्टेट से वेरिफिकेशन रिपोर्ट आया है, लेकिन असम से कभी नहीं आया। हम भी तो असम से हूँ, और जितना अरुणाचल में काम कर रहा था, आरके मिशन से पढ़ने वाले, पासीघाट से पढ़ने वाले, थागो मेमोरियल से पढ़ने वाले, सब असम के अंदर में था, तो उसको असम ही माना जाता है, अरुणाचल में पढ़ते हुए भी, काम करते हुए भी। तो वो सारा को हम लोग ने नहीं देखा। अभी देखा है तो आरके मिशन से पढ़ा है बोल के झूठ बोलने वाले भी है, तागो से पढ़ा है बोल के झूठ बोलने वाले भी है, पासीघाट से पढ़ा है बोल के झूठ बोलने वाले भी। तो उसको हमको क्यों गलती ठहराएगा? आप लोग सोचिए। हम प्लीज़ आप सबको रिक्वेस्ट करते हैं, एज ए नर्स, आप लोग जेन्युइन नर्सेज, हमने जो काम किया है उसको आप लोग मदद कीजिए। एक दिन TNI को बात कीजिए, एक दिन गदार करके ईटानगर में आप लोग प्रोसेशन लगाइए या कुछ कीजिए, या SIC टीम में जाइए, बोलिए मैडम को, हम लोग का मैडम को हरासमेंट करना बंद कर दीजिए। देखिए ये वीडियो को हम सेव करके रखेंगे। अगर कल को हमारे कुछ सेक्शन जहाँ के कंप्लेंट कर रहा है उधर में, तो वो लोग तो लगेगा ना, लेमैन है। हमको भी अगर आपका टीम से, जैसे पासीघाट का नर्सेस है, पासीघाट का नर्सेस कोई ख़राब है, वो यहाँ कोई रिपोर्ट आया तो वहाँ का ग्रुप लोग आके बोले कि हाँ सही में ये ख़राब है, तो हम तो मानने लगेगा ना ये ख़राब है। तो ऐसे ही फेक पढ़ते लोग उधर SIC में जाके करगा मैडम अच्छा नहीं है, वो ख़राब है, वो पैसा लिया बोल के कंप्लेन करके रखा है, वो अपॉइंटमेंट किया है, कंप्लेन करके रखा है, और हमारा नर्सेस लोग कुछ जाके फिर उसी को ही एम्फसाइज करे कि हाँ सच्ची में करगा मैडम खराब है, उसको ये अरेस्ट करो, उसको हरासमेंट दो, उसको केस लगाओ, ये करो। तो वो लोग तो विश्वास जरूर करेंगे ना, इंसान है भाई, भगवान नहीं है। उन लोग तो वही सुनेंगे जो लोग बोलते हैं। फिर भी हम तो पुलिस को विश्वास था कि एज ए पुलिस, जैसे हम लोग नर्सेस से, एक नर्सेस को वो कितना जानता है, उसको थोड़ा सा बातों से मालूम होता है, तो वो हम ये विश्वास था कि उन लोग तो ऐसे मालूम होंगे। तो 2021 को झगड़ा करने के बाद भी हमने जाके माफ़ी उपी मांग के बोला कि हम ऐसे था कि हमने इतना तकलीफ से, आज हम उन लोग को नहीं करके भी ऐसे छोड़ के ऊपर में फाइल को बेच के हम रख सकते थे, लेकिन हमने हिम्मत से केस को सुलझाया, और सुलझाने के बाद में बाकी को सुलझाने का आप लोग का हाथ में हैंड ओवर किया, तो आप लोग उसको इन्वेस्ट नहीं करके हमको किया, इसलिए हम थोड़ा गुस्सा हो गया था, इसीलिए हमको माफ़ कर दीजिए। माफ़ी भी हम मांगा, लेटर भी रिटर्न भी लिखा। तो ऐसा करने के बाद में भी वो लोग हमको हरासमेंट अभी भी दे रहे, और देने के साथ साथ में आप सबका कोई सेक्शंस फिर जाके फिर वहाँ कंप्लेन कर रहे हैं। हम सच्ची में बहुत फ्रस्ट्रेट है। तो ऐसा में फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी हो सकता है। अगर जो सेक्शन जा रहा है, अगर हमको कुछ भी होता है, रिस्पॉन्सिबल आपका है। हम अगर कल को फ्रस्ट्रेशन में कुछ एक्शन लेता है अपने आप को ख़त्म करने का भी, तो रिस्पॉन्सिबल आपका है। और ये सच रिग्विन जिर्दो को अच्छा से मालूम है, फेक को हमने कैसे किया, और अपॉइंटमेंट कब कहाँ हुआ, बोयाना को, इनू बोरंग को अच्छा से मालूम है, वो लोग APNC में था। तो हमारा कोई हाथ नहीं है, लेना देना है ही नहीं है। और ज्ञाति मोन्या भी उसमें मेरे साथ में था, और मेरे सारे APNC स्टाफ साथ में हैं। तो इतना लोग जानते हुए भी आप लोग किस लिए चुप बैठे हो? रादर आप लोग थोड़ा सा, आपको ट्रांसफ़र किया, आपको पोस्टिंग किया, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो गवर्नमेंट का रूल है भाई, ये तो चलते रहेगा। कल को हम भी नहीं होगा, कोई भी आएगा तो पोस्टिंग चलते रहेगा। इतना छोटा छोटा ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेके आप लोग बड़ा नहीं करना। आप भी अगर जॉब कर रहा है तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए ही तैयार करना है। तो फाइनली आप सबको हम हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट, एवरी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग मीटिंग कंडक्ट कीजिए,
और आप लोग डिसीजन लीजिए कि करगा मैडम को हरासमेंट करना है या करगा मैडम को उसको जस्टिस दिलाना है, जबकि जो वो गलती किया ही नहीं है। तो आप लोग के हाथ में हम छोड़ देते हैं। थैंक यू वेरी मच।